मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रेडिक्शन, कि हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। बट मार्केट प्रेडिक्शन को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिवॉर्ड करता है हमारी प्रिपरेशन को। एंड अगर मैं बोलूं कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हर बड़ा स्टॉक का मूवमेंट एक ही तरीके से स्टार्ट होता है क्वाइटली, तो ये शायद आपको ओवर सिंप्लीफिकेशन लग सकता है। बट सच्चाई ये है कि बिग मूव साइलेंस के साथ आता है और उस साइलेंस को हम रेंज कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और साइलेंस के बाद जब मूवमेंट आती है, जब ब्लास्ट आता है, तो उसे हम रेंज एक्सपांसन बोलते हैं। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दिस, चार्ट्स हमें रैंडम लगना बंद हो जाते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक रवि. I am a data scientist by profession and I document my swing trading learnings through structured data-driven mindset. So let's begin. सबसे पहले हम रेंज कॉन्ट्रैक्शन और रेंज एक्सपेंशन में रेंज की बात करते हैं। देखो, रेंज का सिंपल मतलब होता है किसी भी टाइम पीरियड पे हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस के बीच का गैप। जब स्टॉक छोटी कैंडल्स बनाती है और एक टाइट रेंज में मूवमेंट होती है तो उसे हम रेंज कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता। इस फेज में बायर्स और सेलर्स काइंड ऑफ एक टेम्पररी एग्रीमेंट में होते हैं। सोचो जैसे दो बॉक्सर्स रिंग में घूम रहे हैं और अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। हमें एज ए ऑडियंस पता है कि पंच आएगा जरूर, बट कब आएगा इसकी टाइमिंग हमें नहीं पता। अब थोड़ा बात करते हैं कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। रेंज कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मोस्ट ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं क्योंकि देयर इज नो एक्साइटमेंट, मूवमेंट नहीं आ रही। तो इस वजह से हम एज अ बिगनर न्यू स्टॉक्स पे जंप करने लगते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि हर टाइट रेंज एक कंप्रेस्ड या दबे हुए स्प्रिंग के जैसा होता है। जितनी ज्यादा कंप्रेशन होगी उतना बड़ा रिलीज आता है यूजुअली। एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है रियल एक्शन, जिसे हम रेंज एक्सपेंशन बोलते हैं। रेंज एक्सपेंशन तब आती है जब कैंडल्स सडनली बड़ी हो जाती है, प्राइस एक साइड मूव करने लगता है और प्राइस की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। जो पहली बड़ी कैंडल टाइट रेंज के बाद आती है उसे हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन कैंडल। रेंज एक्सपेंशन में स्टॉक्स बोलता है कि अब बोरिंग पीरियड खत्म और धमाका शुरू। हमें ये समझना होगा कि रेंज एक्सपेंशन में यूजुअली जो मार्केट लीडर्स या स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम ब्रेकआउट देते हैं एंड दिन भर ट्रेंड को होल्ड करते हैं एंड नेक्स्ट फ्यू डेज वो रैली कंटिन्यू चलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं जिसे लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। वो ये है कि हर वोलेटिलिटी अच्छी नहीं होती। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आते हैं एंड इसे हम नॉन डायरेक्शनल वोलेटिलिटी बोलते हैं। बट स्विंग ट्रेडर्स को ड्रामा नहीं चाहिए होता है, उसे बस चाहिए होता है डायरेक्शन, किसी एक तरफ प्राइस मूव करे। बेस्ट रेंज एक्सपांसन तब होता है जब प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करे और रेंज एक्सपांसन से पहले ही एक ट्रेंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो चार्ट पर। एंड ये कॉन्सेप्ट बोथ बियरिश एंड बुलिश मार्केट में काम करता है। बियरिश मार्केट में रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रेंज एक्सपांसन आता है तो प्राइस नीचे की तरफ भागता है, और बुलिश मार्केट में जहां पे पहले से अप ट्रेंड है तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रेंज एक्सपांसन होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। इसीलिए रेंज कॉन्ट्रैक्शन को कभी ब्लाइंडली मत फॉलो करो। पहले हमेशा ये चेक करो कि उससे पहले रेंज कॉन्ट्रैक्शन के पहले ट्रेंड किस तरफ है, क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। देखो, रेंज कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज एक्सपांसन कोई नया आइडिया नहीं है। ये 50 साल पहले भी स्टॉक्स पे काम करता था एंड आज भी काम करता है। ये 5 मिनट्स कैंडल पे भी काम करता है, डेली चार्ट्स पे भी काम करता है, वीकली चार्ट्स पे भी काम करता है। आप कोई सा भी चार्ट खोल लो, सभी पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा आप उसे सर्च कर सकते हो। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस सेम होते हैं, चाहे आप 50 साल पहले जाओ या आप आज की तुलना करो। फियर, ग्रीड, अर्जेंसी, हेजिटेशन, ये ह्यूमन इमोशंस है जो चार्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट होते हैं हमेशा। एंड इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट साइकिल को सरवाइव कर जाता है। चलो अब थोड़ा लो रिस्क एंट्री को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुड ट्रेड्स का मतलब मैं सही हूँ ये नहीं होता। गुड ट्रेड्स का मतलब होता है बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। टाइट रेंज यूजुअली हमें क्लियर स्टॉप लॉस, छोटा रिस्क और बड़ा अपसाइड ट्रेंड की पॉसिबिलिटी देता है। एंड
एज अ बिगनर जब हम छोटा रिस्क लेते हैं और अगर एक्सपांसन का कैंडल आता है तो हमें मल्टीपल टाइम्स उसके रिटर्न्स मिलते हैं कंपेयर टू द रिस्क वी हैव टेकन। एंड ये कोई लक नहीं है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। देखो, रेंज एक्सपांसन के टाइम एंट्री लेने से स्टॉक्स फास्ट मूव करता है, और जब भी एक स्टॉक्स फास्ट मूव करता है तो हमने जो रिस्क लिया है, हमारा जो स्टॉप लॉस है, उसे हम जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन प्राइस पे ला सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारी जो रिस्क है उस ट्रेड में वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, एंड बस हमें उसके रैली को कैप्चर करना होता है प्रॉफिट के लिए। एंड यहाँ पे जब भी रेंज एक्सपांसन होती है तो यूजुअली हमारे जैसे बिगिनर्स लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं, बट अगर हमें एक बढ़िया ट्रेडर बनना है तो हमें प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी देखना होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी हमें जो उसकी सच्चाई है, स्टॉक मूवमेंट की सच्चाई है, वो बताती है। क्योंकि प्राइस यूजुअली हमें बताता है कि क्या हुआ, एंड वॉल्यूम हमें बताता है कि जो भी हो रहा है वो कितनी सीरियसनेस के साथ हो रहा है। सो जब भी लो वोलेटिलिटी के साथ लो वॉल्यूम हो तो वो एक साइलेंट एक्यूमुलेशन को डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे साइलेंट एक्यूमुलेशन चल रही है। एंड जब भी रेंज एक्सपांसन या ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स एक्टिव हैं। अगर फिर भी वॉल्यूम के समझने में दिक्कत हो रही है तो वॉल्यूम को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो एक स्टेडियम खाली है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ भी बड़ा या कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, मगर एक स्टेडियम पूरा का पूरा भरा है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे उस स्टेडियम में उस टाइम पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मे बी कोई क्रिकेट हो रहा हो, मे बी कोई सिंगर आया हो, बट समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन अगर वो स्टेडियम भरा है तो। हमेशा याद रखो, बेस्ट सेटअप या जब भी एक बेस्ट ब्रेकआउट आता है तो वहां पे प्राइस एक्सपांसन के साथ साथ वॉल्यूम एक्सपांसन भी होता है। रेंज कॉन्ट्रैक्शन हमें बताता है कि हमें कब वेट करना चाहिए, और रेंज एक्सपांसन में बताता है कि कब हमें एक्टिव होकर ट्रेड लेना चाहिए। एज अ बिगनर ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट रैंडम नहीं होता, वो पहले कंप्रेस करता है फिर एक्सपैंड करता है एज ए स्प्रिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कन्वर्सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।